नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, आज आज़ादी का पर्व मनाया गया और हमारी मौजूदगी है गुरु नानक विदक सभा कन्या इंटर कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रधानाचार्य। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सीधे सीधे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो आज का आपने कार्यक्रम मनाया है, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं सभी देशवासियों को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत सी हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करती हूँ। मेरा विचार ये है कि हमें जो ये आज़ादी मिली है बहुत ही संघर्षों के बाद मिली है, जिसमें हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनके बलिदानों के फलस्वरूप मिली है। और ये गुलामी की दास्तां जिन्होंने झेली है वही इसको जानते हैं। आजकल के युवा, विशेष रूप से जो बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वे बिल्कुल ही जागरूक नहीं हैं इस बात से कि देश के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान हमारे देश प्रेमियों ने किए हैं। ये जो स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ, हमारे देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए जो प्रयास किए गए, मैं समझती हूँ कि हथियारों से ये आज़ादी हमें बाद में मिली, लेकिन इसके पहले शब्दों की इस्तेमाल करके लोगों में जो जागरूकता फैलाई गई, हथियारों से भी जो ज़्यादा धारदार है वो शायद शब्द है, वो लेखनी है, जो कि पूरा परिवर्तन लाने के लिए समर्थ है। जो शब्दों का इस्तेमाल आजकल मैं देख रही हूँ कि पक्ष और विपक्ष, हमारे देश की सत्ता पक्ष कर रही है और विपक्ष कर रहे हैं, वो मेरे विचारों में बिल्कुल ही सराहनीय नहीं है। और देश बहुत ही आगे उन्नति तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे कर सकता है, क्योंकि जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही देश की भविष्य के लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक देश आज़ादी तो पा चुका है, लेकिन ये इसको कितने लंबे समय तक रख सकेंगे, इसको सुरक्षित रख पाएंगे, ये कहना असंभव है। हमेशा एक अच्छा पक्ष और अच्छा विपक्ष ही देश को आगे बहुत लंबे समय तक जीवित रखने के लिए जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ अपने देश से के वासियों से और सत्ता विपक्ष सभी से कि वे अपना जो योगदान दे, देश के लिए पॉजिटिवली दे। ऐसा ना करे कि वे एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर के कोई अपने विचार प्रस्तुत करें। आजकल के युवा को मैं ये कहना चाहूँगी, जो वो अपना समय सोशल मीडिया पे रील्स देखने में और इंटरनेट और एआई पे दे रहे हैं। एआई क्या कर रहा है, उन्हें सोशल जो है वो उनको सोशली तो बहुत उन्हें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं गुलामी की दास्तां, गुलामी में जकड़े जा रहे हैं। क्योंकि ये जो इंटरनेट मीडिया है, जो एआई है, जो आज चैटबॉट आप देख रहे हैं, जिस पर आजकल के युवा की डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, वो उन्हें न केवल मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ कर रहे हैं, जो कि एक हमारे विकसित भारत के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। सोशल मीडिया का अनावश्यक उपयोग बच्चों को बहुत ही गर्त में ले जा रहा है। तो ये सारी जागरूकता, अगर आज का युवा बहुत जागरूक होना चाहता है तो उसे सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। और मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश के लिए, विकसित भारत के लिए सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, 2047 का उन्होंने जो एक सपना संजोया हुआ है, उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल ग्रोथ दोनों बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारा देश प्राप्त करता चला जा रहा है, एनवायरमेंटल ग्रोथ के लिए संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, जो अनावश्यक दोहन हो रहा है, उस पर भी रोक लगाना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक दोहन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। प्रकृति का आप लोग इस समय देख रहे हैं कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है कि उसका अनावश्यक दोहन बहुत जगहों पे आप देख रहे हैं, बादल फट रहे हैं और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो ये पर्यावरण का अनावश्यक दोहन ही है। बहुत सारे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बहुत सारे गोल्स रखे गए हैं, जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है।
मेरा विद्यालय गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज बालकों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत अनवरत रूप से कार्य करता है और उन्हें बहुत सारी जानकारी देता है कि कैसे एक स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बनकर तैयार हो देश की उन्नति के लिए। धन्यवाद। मैम, हम चलेंगे, आप एक बालिका शिक्षा मिशन से जुड़कर बहुत अच्छा काम कर रही हैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए। हम उस सवाल पे चलें, उससे पहले जानना चाहेंगे आपको दैनिक जनजागरण न्यूज के मंच पे कैसा लगा? दैनिक जनजागरण मंच मेरे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है, क्योंकि कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये मंच स्वयं चलकर हमारे पास आया है। तो मैं धन्यवाद दूंगी अपने भाई साहब को। और इस मुहिम के तहत वो जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सभी चीज़ों को, सभी जो आजकल की बर्निंग इश्यूज हैं उनको बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं और हर जगह बहुत ही तन्मयता से और अनुशासित ढंग से पहुंचकर सभी मीडिया की बातों को कवर करते हैं और उन्हें प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्षेत्र के लिए। मैम, क्या है ये मिशन बालिका शिक्षा? मिशन बालिका शिक्षा हमारे विद्यालय का एक्चुअली मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया इसका एक लोगो है और जो लोगो मैंने डिज़ाइन किया है आप सामने देख रहे हैं, उसमें एक बालिका को बनाया गया है जो कि बहुत सारी चीज़ों को शो कर रही है। इसकी आंखें हिप्नोटाइज टाइप की हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी में जो लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं उन्हें एक्चुअल नेचुरल वे में भी लाने के लिए है। दूसरी बात, उसके हाथ में पुस्तक है, यानी कि टेक्नोलॉजी और जो एजुकेशन है उसको साथ साथ कोरिलेट करना गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडर्न एरा है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग सभी बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, जिस सभी चीज़ों को हमारा विद्यालय कवर करता है। आप देख रहे हैं कि पुस्तक के नीचे एक प्लस का साइन बना हुआ है, वो प्लस का साइन स्पेशली फीमेल्स को प्रमोट करता है, तो वो फीमेल्स के लिए स्पेशली मिशन बालिका शिक्षा है, आपने देखा ही है। ऊपर जो एंटीनास लगे हुए हैं वो एक तरह से आपके एनवायरनमेंट में चारों तरफ जो कुछ भी सेंसिटिव हो रहा है आप उस पर निगाह रखिए, तेज निगाह रखिए और वहां से पॉजिटिव चीजों को ही केवल एक्सेप्ट करेंगे, बुरी चीजों को बिल्कुल निकाल फेंकेंगे। आप देख रहे हैं कान के पास भी सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सेंसर्स ये शो करते हैं कि बहुत कुछ सही और गलत हो रहा है, लेकिन जैसे छलनी होती है, छलनी में आप जब कोई चीज़ छानते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें ऊपर रखती है और कंकड़ पत्थर नीचे चला जाता है। ऐसे ही अपने कानों में वो बुरी चीज़ें सुनने के लिए कोई स्थान मत रखिए, सिर्फ अच्छी चीज़ें रखिए और अपना टोटल मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक सभी तरह का डेवलपमेंट कीजिए। आपको एक स्वस्थ माहौल विद्यालय प्रदान कर रहा है, यही है हमारा मिशन बालिका शिक्षा। यहाँ पर एक बात और मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि मिशन बालिका शिक्षा के तहत हमारा विद्यालय जिले में शायद नंबर 1 है, मैं ऐसा जरूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रोफेशनल स्टडीज नहीं, मतलब प्रोफेशनली पढ़ाई नहीं होती। प्रोफेशनली का मतलब ये है कि केवल पैसा कलेक्ट करने के लिए या अपने आप को बच्चों से, अभिभावकों से बहुत अधिक पैसा लाभ कमाने के लिए विद्यालय ये नहीं खोले गए हैं। ये हमारे मैनेजमेंट के द्वारा विद्यालय एक्चुअल में सेवार्थ आइए और शिक्षार्थ जाइए की मुहिम को पूरा करते हैं। इकोनॉमिकली जितनी भी वीकर सेक्शन की गर्ल्स हैं, यदि हमारे विद्यालय तक पहुंचती हैं तो उनको जितनी अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दे जा सकती है उन्हें दी जाती है और उन्हें आगे शिक्षा के क्षेत्र से वंचित कभी नहीं रखा जाता। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो आप सुन रहे थे प्रिंसिपल मैम को। आपको बता दें प्रिंसिपल मैम इकोनॉमिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपने पीएचडी भी की है और आप नेट क्वालिफाइड भी हैं। तो आप सुन रहे थे हमारे प्रिंसिपल मैम को। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।